इससे पहले कि हम ये समझने का कोशिश करें कि एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करती है, एक छोटी सी स्टोरी है जो कि सुन लेते हैं। एक बार ना एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगरा, और उसके राजा जिनका नाम कृष्णदेवा था वो कला के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। उन्होंने एक दिन एक सभा आयोजित की जिसमें दूर दराज से कवितज्ञ आए अपनी कविता की प्रस्तुति के लिए। तेनाली रमन जो कि वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी कविता राजा के सामने पेश की। राजा मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने खुश होकर तेनालीरामन को कहा कि आपको जो भी कुछ चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम उसे उपहार के रूप में आपको देना चाहेंगे। तेनालीरामन की नजर एक चेस बोर्ड पे गई। राजा को लगा बस आपको चेस बोर्ड चाहिए। तेनालीरामन ने कहा कि नहीं, मुझे चेस बोर्ड नहीं चाहिए, मुझे राइस ग्रेन्स चाहिए। तेनालीरामन ने कहा कि हर एक अनाज का एक दाना पहले चेस बोर्ड के पहले ब्लॉक में जाएगा, दूसरे ब्लॉक पे 2 दाने, तीसरे ब्लॉक पे 4 दाने, और उस तरीके से उसको हर एक ब्लॉक पे डबल कर देना है। तो मेरे को इतना अनाज चाहिए। राजा ने कहा बस इतना ही चाहिए। उसने आदेश दिया कि अनाज गृह से अनाज की व्यवस्था की जाए और एक एक करके चेस बोर्ड के हर एक ब्लॉक में अनाज रखना शुरू किया गया। 15-16 ब्लॉक पर आते आते वहां का अनाज गृह पूरा खाली हो गया। अब राजा घोर चिंता में कि कैसे इस उपहार को दिया जाए। तो तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए राजा के सामने कहा कि मेरा इससे ऑब्जेक्टिव किसी को नीचा दिखाना नहीं था, मैं बस ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ऐसे ही एसआईपी भी काम करती है। इसको ना एक एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। लेट्स से आप हर महीना 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हर साल उसको 10% से इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से कि आपको 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है और आप 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो 30 ईयर्स के बाद में आप सेव कर लेंगे 1.12 करोड़ रुपीस, और उस समय के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर वैल्यू हम कंसिडर करें तो वो हो जाएंगे 22.5 लाख रुपीस। अब सोचिए अगर आज के समय में आपको 22 लाख रुपए मिल जाए तो आप उससे कितने काम कर पाएंगे। आप उतना सेव कर सकते हैं मात्र 1000 रुपए से। अब अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आप कितना सेव कर पाएंगे। लेट्स से आप हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, सेम कैलकुलेशन यूज करेंगे तो 30 ईयर्स के बाद में आप कितना सेव कर लेंगे। आप सेव कर लेंगे तकरीबन 5.61 करोड़ रुपीस। अगर उस पर हम 5.5% का इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो आज के हिसाब से उस समय उसकी वैल्यू होगी 1.12 करोड़ रुपीस, मात्र 5000 रुपए से। है ना एक अच्छा खासा अमाउंट कि कम है? आपको कम लग रहा है, बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाते हैं। लेट्स से आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना, 10% इंक्रीज कर देते हैं हर साल उसको, तो आप कितना सेव कर लेंगे? आप तकरीबन सेव कर लेंगे 11.21 करोड़ रुपीस, और उस समय उसकी वैल्यू होगी 2.25 करोड़ रुपीस आज के हिसाब से। तो अगर आपको 2.25 करोड़ रुपए आज के समय में दे दिए जाए तो आप कितने काम कर लेंगे? जस्ट कैलकुलेट। आप केवल ये कर सकते हैं 10,000 रुपए महीना सेव करके। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हर महीने अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग रन में उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस अपने लिए और अपने परिवार के लिए सेव कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एसआईपी क्या होता है। देखिए, एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है या बिजनेस इंडिविजुअल हैं, जो भी करते हैं, आप हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से वो इंटरवल डिसाइड हो, मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिसाइड करने की। थोड़े से भी अमाउंट से सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेविंग स्टार्ट करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो रियल स्टेट जहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है शुरुआत करने के लिए, ऐसा म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मात्र 100 रुपीज से भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने गोल सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से कितना पैसा डालना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी काम कैसे करते हैं। एसआईपी अगर आपको करनी है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। इंडिया में आज के समय में तकरीबन 2500 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से जो फंड चाहिए चूज कर सकते हैं। वो कैसे चूज करेंगे? आप
कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, इन सारे पैरामीटर्स पे आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉक्स परचेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के केस में उन स्टॉक्स को मिक्स करके उनको यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो यूनिट्स आपको एलोकेट की जाती है। और जब आप विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उन यूनिट्स के बेसिस पे विड्रॉ करते हैं। जितने भी यूनिट्स आप विड्रॉ करना चाहते हैं आप उस हिसाब से विड्रॉल इंस्ट्रक्शन प्लेस कर सकते हैं। और जब भी आप SIP करने के लिए जाएंगे तो आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं जिस डेट पर आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि SIP फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये इंटरवल्स होते हैं, जितने इंटरवल पे आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप सैलरीड है तो मोस्टली आप प्रेफर करेंगे कि मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करें, और कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन सैलरी आती है ना उसके नेक्स्ट डे ही SIP की डेट होनी चाहिए, ताकि आपकी सैलरी से वो अमाउंट जल्दी से जल्दी कट जाए। इसके अलावा कुछ AMCs जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, वो आपको ये भी फीचर देती है कि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मंथली बेसिस पे मोस्टली इन्वेस्टर्स SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। SIP डेट क्या होती है? जिस दिन आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से वो SIP का अमाउंट कट जाए, वो SIP डेट होती है। आप जब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं ना तो आपको वो ऑप्शन दिया जाता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। SIP अमाउंट क्या होता है? जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो SIP अमाउंट है। स्क्रीन पर आप एक फंड देख सकते हैं जहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट केवल 100 रुपीज़ की है, मतलब आप 100 रुपीज़ तक की SIP कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप सेविंग करना चाहते हैं और आप अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उस केस में आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको पता है कि जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो आप वहाँ पे अमाउंट को इंक्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है कि आपने जिस SIP अमाउंट से स्टार्ट किया उसको आप फ्यूचर में जाके चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जैसे ही आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो आप अमाउंट को भी वैसे ही इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर भी कोई अपर लिमिट नहीं है। SIP स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होती है? जब भी आप SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट डे ही आपसे पूछा जाता है कि आप किस दिन से SIPs के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस दिन से आपके अकाउंट से वो पैसा कटना शुरू हो जाएगा। SIP एंड डेट, जिस डेट के बाद से आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। व्हाट इज SIP रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स? अगर आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट कटता है। तो उस केस में उस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको कुछ मैंडेट्स होते हैं जो कि सबमिट करने होते हैं, जिनको हम ECH या NACH भी बोलते हैं। उसके थ्रू ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, जब भी आप ई-मैंडेट साइन करते हैं और जिस दिन पर भी आपका SIP अमाउंट कटना है उस दिन अगर आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं रहा, वो एक मिनिमल अमाउंट होता है जो कि वो एज अ पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप SIP करने के लिए जाएं तो अपने अकाउंट में लिक्विड मेंटेन करें। और आप ये ई-मैंडेट ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर फॉर्मेट में कैसे भी सबमिट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए KYC भी करना होता है, तो वो करना जरूरी है। जैसे ही आपका हो जाएगा आप एलिजिबल हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एक और बात कर लेते हैं कि SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करने में एक मेजर बेनिफिट जो होता है वो होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव केवल ये होता है कि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, तो आप उसके टाइमिंग को समझने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब SIPs के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं। हर एक यूनिट की एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं NAV, मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो वो जो NAV की वैल्यू होती है वो हर दिन फ्लक्चुएट होती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। तो किसी दिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाए, किसी दिन आपको कम यूनिट्स मिल जाए, लेकिन ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ये एवरेज आउट हो जाता है। कुछ भी अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो वो गेन से नलीफाई हो जाता है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में इट कम्स आउट एज अ प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है रिचा, वो 10,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना चाहती है। जनवरी से वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती हैं। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो उन्हें किसी मंथ में ज्यादा यूनिट्स भी मिल जाएगी, किसी मंथ में कम यूनिट्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी में उनको 100 यूनिट्स मिल गए, एक NAV का वैल्यू 100 था। तो इस तरीके से अप्रैल के मंथ में NAV की वैल्यू हाई थी तो उनको कम यूनिट्स मिले। ऐसा करते करते आफ्टर 6 मंथ उनको टोटल यूनिट्स एलोकेट हुई
604। अगर उन्होंने जनवरी के मंथ में पूरा अमाउंट एक ही बार में एज अ लमसम डाल दिया होता, उनको 100 रुपीज NAV के हिसाब से मिल गए होते 600 यूनिट्स, जो कि 4 यूनिट्स कम है। तो इस तरीके से अगर आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है इन लॉन्गर ड्यूरेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि SIP स्टेपअप क्या होता है। हमने जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बताना था कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वैसे ही SIP स्टेपअप काम करता है। अगर आपको वो कैलकुलेशन याद हो जहाँ पर मैंने 1000 रुपये, 5000 और 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन शेयर की थी और हर साल उसको 10% से इंक्रीज कर दिया था, तो उसमें 30 ईयर्स के बाद में कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया था। तो इसी तरीके से जब आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए उसको आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं SIP स्टेपअप। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि आप जिस SIP से स्टार्ट करते हैं उसको फिक्स कर दें, बल्कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहें ताकि आप फ्यूचर में अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पाएं। क्विकली एक कैलकुलेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से आप 10,000 रुपीज हर महीना सेव करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे आपको 20 ईयर्स के बाद में तकरीबन 1 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हर साल उसको 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो आपके पास सेव हो जाएंगे 1,87 लाख रुपीज। दिस इज द डिफरेंस इट क्रिएट्स अगर आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं हर साल। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।